प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको धर्म सुधार आंदोलन के समय मार्टिन लूथर द्वारा किस तरह से एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया और अपने विचार और कार्यों से जर्मनी में धार्मिक क्रांति को जन्म दिया पर चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर का जीवन परिचय। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को आईबेन नामक गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हॉन्स और माता का नाम मार्गरेथी जेंगलर था। मार्टिन लूथर के पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र वकील बने। इरफर्ट विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार कानून का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु वो वकील बनने के स्थान पर 1508 ईस्वी में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म एवं दर्शन शास्त्र का शिक्षक नियुक्त हो गए। इस पद पर कार्य करते हुए उसने धर्म शास्त्र का गहन अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव की मुक्ति ईश्वर की भक्ति से ही संभव थी। लूथर स्वयं कैथोलिक धर्म का अनुयायी था तथा पोप के प्रति भी उसे अपार श्रद्धा थी, लेकिन जब धर्म और धर्म शास्त्र या दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उसके विचारों में परिवर्तन आने लगा। रोम यात्रा एवं विचारों में परिवर्तन। 1511 ईस्वी में मार्टिन लूथर को रोम जाने का अवसर मिला। रोम की यात्रा के प्रति उसमें अपार उत्साह था, किंतु रोम पहुंचने पर पोप के विलासमय जीवन शैली को देखकर उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। रोम में व्याप्त आडंबर व भ्रष्टाचार को देखकर वह हतप्रभ हो गया। रोम में उसने देखा कि वहाँ धर्म अधिकारी किस प्रकार विभिन्न तरीकों से धन कमाकर सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी कारण उसने कहा, ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है उतना ही दोष युक्त है। रोम की यात्रा से निराश होकर लौटने के पश्चात उसने अपने विचारों में परिवर्तन कर दिया। लूथर द्वारा क्षमा पत्रों का विरोध। कुछ घटनाओं ने लूथर को पोप विरोधी बना दिया तथा उसने खुलकर पोप का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसका मुख्य कारण उसके द्वारा अर्थात पोप द्वारा क्षमा पत्रों की बिक्री करना था और लूथर ने क्षमा पत्रों का विरोध किया। क्षमा पत्र एक ऐसा मुक्ति पत्र होता था जिसको कोई भी व्यक्ति धन देकर पोप अथवा उसके प्रतिनिधियों से खरीद सकता था। पोप का कहना था कि इस पत्र को खरीदने से खरीदने वाले व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाएंगे। 1517 ईस्वी में पोप के प्रतिनिधि के रूप में टैटजेल क्षमा पत्रों को बेचने के लिए विटनबर्ग पहुंचा। टैटजेल ने ये तक घोषणा की कि यदि कोई भविष्य में भी पाप करना चाहता है तो भी यदि वह क्षमा पत्रों को खरीद लेगा तो वह पाप से मुक्त माना जाएगा। उसने कहा, जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए सिक्कों की खनक गूंजती है तो उस आदमी की आत्मा सीधे स्वर्ग में प्रवेश करती है। इन सब का मार्टिन लूथर द्वारा विरोध किया गया। उसने अपनी बातें
95 बिंदुओं में लिखकर 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को विटनबर्ग के गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर चिपका दी। इसमें चर्च द्वारा इस तरीके से धन एकत्र करने की आलोचना की गई तथा जनता को समझाया गया कि पाप पश्चाताप करने से दूर होता है, न कि क्षमा पत्र खरीदने से। मार्टिन लूथर जर्मनी में एक धार्मिक नेता के रूप में उभरे। मार्टिन लूथर के विचारों का जर्मनी में स्वागत हुआ और शीघ्र ही वो जर्मनी में धार्मिक नेता बन गया। लूथर के बढ़ते हुए प्रभाव से पोप लियो 10 चिंतित हो गया तथा उसने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए डॉक्टर जॉन नामक एक धर्मशास्त्री को जर्मनी भेजा। डॉक्टर जॉन ने भी इसका विरोध करने के लिए लूथर से कहा। लूथर ने लिपजिंग में वाद विवाद किया व मनुष्य और ईश्वर के मध्य पोप को निरर्थक बताया। इसके साथ ही लूथर ने 3 पुस्तकें प्रकाशित कर पोप का विरोध किया और जनसाधारण को सत्य से अवगत कराया। ये पुस्तकें थी एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, नंबर 2 ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन, नंबर 3 ऑन द बेबीलोनिश कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। उल्लेखनीय है कि इन पुस्तकों में वर्णित सिद्धांत ही भविष्य में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख सिद्धांत बन गए। लूथर के विरुद्ध पोप की कार्रवाई। लूथर के इन कार्यों से पोप अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने 1520 ईस्वी में लूथर को आदेश दिया कि वह 2 माह के अंदर अपने विचार वापस ले, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लूथर द्वारा ऐसा न करने पर पोप ने लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया, किंतु लूथर ने निष्कासन के आदेश को जला दिया। उस समय पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम पोप का अन्य अनुयायी था। अतः उसने इस समस्या का निराकरण करने के लिए वर्ष की सभा आमंत्रित की। इस सभा में लूथर से पोप का विरोध त्यागने को कहा, किंतु लूथर ने कहा, जब तक मुझे बाइबल अथवा तर्क द्वारा गलत प्रमाणित न कर दें, मैं कुछ भी त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अंतकरण के विरुद्ध आचरण करना न तो पवित्र है और न ही उचित है। प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म। जर्मनी में लूथर के द्वारा पोप का विरोध किए जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए धार्मिक विवाद का हल ढूंढने के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य की एक सभा स्पीकर में 1526 में आमंत्रित की गई। इस सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, किंतु यह किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सकी। अतः 1529 ईस्वी में स्पीयर में ही दूसरी धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में लूथर के सुधारवाद का विरोध किया गया व उसके विरुद्ध कठोर आदेश जारी किए गए। विद्यार्थियों, इस सभा द्वारा इस प्रकार एक पक्षीय निर्णय दिए जाने का लूथर के समर्थकों ने घोर विरोध किया तथा पोप एवं स्पीयर की द्वितीय सभा के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार चूंकि लूथर के समर्थकों ने पोप के आदेशों का विरोध किया था, अतः उसके समर्थकों द्वारा चलाया गया आंदोलन प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहलाया। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट आंदोलनकारियों ने परंपरागत कैथोलिक धर्म का विरोध कर नए धर्म का प्रतिपादन किया। इस धर्म की विधिवत स्थापना 1530 ईस्वी में हुई, जिसमें लूथर के सिद्धांतों का पालन किया गया। इस प्रकार जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हो गई।
लूथर के सिद्धांत। मार्टिन लूथर द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांतों में हम मुख्यतः उनको लेते हैं जिनके माध्यम से उन्होंने कैथोलिक धर्म का विरोध किया और अपने नए विचारों को जन्म दिया, जिसमें पोप अथवा चर्च के स्थान पर ईसा एवं बाइबल को सर्वोच्च घोषित करते हुए पोप की सत्ता को नकारा गया। ईश्वर की भक्ति व उसके प्रति श्रद्धा ही मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन बताया गया। चर्च द्वारा निर्धारित 7 संस्कारों में से उसने केवल 3 को मान्यता दी, जो नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद थे। लूथर ने चर्च की अपार शक्तियों व चमत्कारों को मानने से इनकार किया। लूथर ने सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था मानी, चाहे वो पोप ही क्यों ना हो। रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को मान्यता दी गई। धर्म ग्रंथ सबके अध्ययन के लिए हैं, किसी को उनका अध्ययन किए जाने से रोका नहीं जाना चाहिए। चर्च में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरियों को भी विवाह करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार लूथर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से अपने विचार में परिवर्तन करने के लिए आम नागरिक को कहा। लूथर के ये सिद्धांत जर्मनी में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए, अतः प्रोटेस्टेंट धर्म का तीव्र विकास और कैथोलिक धर्म का विरोध होने लगा। लूथर की शिक्षाओं ने जनसाधारण, सदाचार ईसाइयों व राष्ट्रवादियों को विशेष रूप से प्रभावित किया, अतः उसके समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर दिया व चर्च की संपत्ति को छीन लिया। ऑगस्टबर्ग की संधि 1555 ईस्वी। लूथरवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से विद्यार्थियों सम्राट चार्ल्स पंचम चिंतित हो गया तथा उसने लूथरवादियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स पंचम में अंत इस समस्या का निदान करने के लिए ऑगस्टबर्ग में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों द्वारा अपने सिद्धांत सम्राट के समक्ष रखे गए, किंतु उन्हें मानने से चार्ल्स पंचम ने इनकार कर दिया। 1546 ईस्वी के पश्चात प्रोटेस्टेंट आंदोलन और तीव्र हो गया तथा उसने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। यह गृह युद्ध 1555 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः 1555 ईस्वी में प्रिंस कार्डिनैंड ने प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के साथ ऑगस्टबर्ग की संधि की, जिसकी प्रमुख धाराओं में यदि हम देखें तो ये रही कि प्रत्येक शासक को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रोटेस्टेंट अनुयायियों द्वारा चर्च से छीनी गई जागीर और संपत्ति उन्हीं को दे दी गई या उन्हीं की मान ली गई। किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साम्राज्य की परिषद में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लूथरवाद के अतिरिक्त किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय को मान्यता नहीं दी गई। विद्यार्थियों, इस प्रकार इस संधि से प्रोटेस्टेंट आंदोलन जर्मनी में समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है, इस संधि से पूर्व 1546 ईस्वी में लूथर की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु उसके सिद्धांत जीवित थे, जिन्हें अंततः 1555 ईस्वी में ऑगस्टबर्ग की संधि से मान्यता प्राप्त हो गई। इसी कारण इस संधि का विशेष महत्व है। ऑगस्टबर्ग की इस संधि में कुछ दोष भी थे, जिसके कारण कुछ समय पश्चात प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों में पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संधि के प्रमुख दोषों में यदि देखें तो हमें ये देखने को मिलते हैं, जैसे
कॉल्विनवादी व जिगलुनवादी विचारधाराओं को मान्यता नहीं दी गई। संपत्ति पर अधिकार वाली धारा ने प्रोटेस्टेंट व कैथोलिकों में झगड़े को बढ़ावा दिया। इन दोषों के कारण जर्मनी में पुनः धार्मिक संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो अंततः 30 वर्षीय युद्ध के पश्चात वेस्टफेलिया की संधि से समाप्त हो गया। उपरोक्त सभी बातों के परिणाम स्वरूप भी धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का अपना विशेष महत्व रहा। धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता लूथर ही था, जिसने पोप और चर्च की व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों की ओर सर्वप्रथम जनता का ध्यान आकर्षित किया, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। विद्यार्थियों, उसके ये विचार न केवल जर्मनी वरन यूरोप के अनेक देशों में गूंजे। इसी कारण इतिहासकारों ने उसकी अत्यंत प्रशंसा की है। फीसर ने लूथर के विषय में लिखा है, मार्टिन लूथर को दुनिया में अद्वितीय स्थान इसलिए नहीं मिला कि वह मौलिक था, बल्कि इसलिए मिला कि वह सच्चा प्रतिनिधि था। इसी कारण टॉट ने लूथर के प्रभाव के विषय में लिखा, सैक्सनी के इस विचारक ने जोश के कारण वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जो उसके पूर्वगामी अपनी भीरू नीति के कारण नहीं कर सके थे।